लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। जी आप तो जानती हैं आपके बिना जी नहीं सकता। ऊपर कोई है। पगले, अरे ऊपर वाला नहीं होता तो आज तुम और मैं पुलिस की वर्दी में थोड़ी। हाय दोस्तों, बॉलीवुड के किंग ऑफ कॉमेडी गोविंदा एक ऐसी फिल्म जिसका ट्रेलर टीवी पर आ चुका था, जिसके गाने मार्केट में आ चुके थे, यहाँ तक के सिनेमाघरों में इसके बड़े बड़े पोस्टर भी लग चुके थे। लेकिन अचानक रिलीज से ठीक 24 घंटे पहले इस फिल्म को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। मगर क्यों? क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा एक जिंदा बकरी को सेट पर लेकर आए थे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिल्म के डायरेक्टर को पूरी दुनिया के सामने गोविंदा के पांव पकड़कर उनसे माफी मांगनी पड़ी। यस, हम बात कर रहे हैं गोविंदा, तोषर कपूर और अमीषा पटेल की सबसे अनरिलीज मूवी रन बोला रन की। आज इस वीडियो में हम इस फिल्म की वो सच आपके सामने लाएंगे जो आज तक पूरे YouTube पर किसी ने नहीं बताया। ये कहानी इतनी अजीब है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। अगर आपने इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस किया तो आप बॉलीवुड की हिस्टोरी का सबसे बड़ा राज नहीं जान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है साल 2007 और 8 के दौर की। ये वो वक्त था जब गोविंदा ने फिल्म पार्टनर से एक ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी। गोविंदा का स्टार पावर एक बार फिर आसमान को छू रहा था। हर बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनके साथ काम करने के लिए तरस रहा था। उसी दौरान बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी कंपनी श्री स्टारनायक सिनेमास विजन, जिन्होंने गोलमाल जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी, उन्होंने एक बहुत बड़े बजट की कॉमेडी फिल्म अनाउंस की। नाम रखा गया रन बोला रन। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे नीरज वोरा, जो पहले ही फिर हेरा फेरी जैसी कमाल की कॉमेडी मूवी बना चुके थे। प्रोड्यूसर का पैसा, नीरज वोरा का डायरेक्शन और लीड रोल में खुद गोविंदा। सोचिए ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक था। गोविंदा का साथ देने के लिए कास्ट किए गए थे तोषर कपूर को और उनकी वाइफ के रोल के लिए चुना गया था बॉलीवुड की 2 हॉट हीरोइन अमीषा पटेल और सलीना जेटली को। फिल्म का सेटअप इतना बड़ा था कि सबको लग रहा था कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी की कहानी कैसी थी। चलिए हम आपको बताते हैं इस फिल्म की वो कहानी जो कभी स्क्रीन पर नहीं आ सकी। फिल्म की कहानी घूमती है 2 ऐसे दोस्तों के गिर्द जो जेल में बंद होते हैं। एक का नाम होता है बोला, जो हमारे गोविंदा है, और दूसरा उनका पार्टनर। ये दोनों किसी तरह जेल की दीवार फांदकर भाग जाते हैं। लेकिन असल ट्विस्ट तब आता है जब जेल से भागने के बाद उनके पीछे पड़ जाती है करप्ट पुलिस। अब एक तरफ पुलिस इनके पीछे है और दूसरी तरफ ये दोनों भोले भाले चोर शहर के अमीर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटने का प्लान बनाते हैं। फिल्म में एक से बढ़कर एक बेस्ट सीन थे जहां गोविंदा अपने पुराने अंदाज में फनी फेस बनाकर ऑडियंस को हंसाने वाले थे। इसी भागम भाग के दौरान इनकी लाइफ में आती है अमीषा पटेल और सलीना जेटली। लेकिन इनकी एंट्री के बाद कहानी में रोमांस नहीं बल्कि डबल स्यापा शुरू हो जाता है। पूरी फिल्म में ये लोग सिर्फ अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं और इसीलिए फिल्म का नाम रखा गया था रन बोला रन। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पर्दे के पीछे कुछ ऐसी अजीब चीजें हो रही थी जिन्होंने सबको हैरान कर दिया था। चलिए आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़े 3 ऐसे अननोन फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, ये बात बिल्कुल सच है। गोविंदा उन दिनों कुछ अजीब बातों पर बहुत बिलीव करने लगे थे। शूटिंग के एक खास दिन गोविंदा अपने साथ एक जिंदा बकरी को शूट पर लेकर आए। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि जब तक वो इस बकरी का पूजा नहीं कर लेते तब तक शूट शुरू नहीं होगा। सब लोग हैरान खड़े थे, लेकिन गोविंदा के स्टार पावर के आगे किसी की बोलती नहीं खुली। फैक्ट नंबर 2, गोविंदा उस दौर में अपने नाम के स्पेलिंग और हर चीज को नंबरोलॉजी के हिसाब से करते थे। एक दिन जेल के सीन की शूटिंग चल रही थी और सीन बिल्कुल रेडी था, लेकिन गोविंदा ने अचानक शूटिंग रोक दी और कहा कि जब तक उनका पर्सनल नंबर लुगेज सेट पर आकर डायरेक्शन और वक्त चेक नहीं करेगा वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे। इस चक्कर में प्रोड्यूसर का उस दिन लाखों का नुकसान हुआ था। फैक्ट नंबर 3, शूटिंग के दौरान एक बार डायरेक्टर नीरज वोरा और गोविंदा के बीच एक सीन को लेकर बहुत बड़ी अनबन हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि गोविंदा सेट छोड़कर जाने लगे। प्रोड्यूसर को लगा कि अगर गोविंदा गए तो फिल्म तबाह हो जाएगी। तब डायरेक्टर नीरज वोरा ने सबके सामने फिल्मी अंदाज में गोविंदा से माफी मांगी और उन्हें मना लिया, जिसके बाद ही शूटिंग दोबारा शुरू हो सकी। अब आते हैं सबसे बड़े और हैरान करने वाले सवाल पर। अगर फिल्म की स्टार कास्ट टॉप की थी, फिल्म की कहानी ब्लॉकबस्टर थी और शूटिंग भी लगभग 95% पूरी हो चुकी थी, तो फिर ये फिल्म अचानक गायब क्यों हो गई? क्यों ये एक अनरिलीज डिसास्टर बन गई? इसके पीछे का असली सच किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे दिलन मेहता, वो उस वक्त के बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड और कर्जे में डूब गए थे। उन पर बहुत सारे लीगल केस चल रहे थे और हालात
यहाँ तक खराब हो गए थे कि उनके पास फिल्म को कंप्लीट करने के लिए पैसे भी नहीं थे। साल 2011 में इस फिल्म को रिलीज करने की पूरी तैयारी थी। सिनेमाघरों में प्रिंट भेज दिए गए थे, लेकिन आखिरी रात को कोर्ट ने इस फिल्म को रिलीज पर स्टे ऑर्डर दे दिया। पैसे न होने की वजह से फिल्म के पेरेंट्स को रोक दिया गया और अफसोस, गोविंदा की ये शानदार कॉमेडी फिल्म हमेशा के लिए अंधेरे कमरे में बंद होकर रह गई। दोस्तों, डायरेक्टर नीरज वोरा अब इस दुनिया में नहीं रहे और गोविंदा की ये फिल्म अब सिर्फ एक हसीन ख्वाब बन के रह गई है। अगर ये फिल्म उस वक्त रिलीज हो जाती तो क्या ये सुपरहिट होती या फ्लॉप? क्या गोविंदा और तोषर कपूर की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर पाती? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको रन बोला रन का ये अनजाना सच पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।